राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सॉफ्टी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं शिव साधना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना है और पापांकुशा एकादशी के पारण का सुमुहूर्त क्या होगा। और इसके साथ ही आप पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा भी आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति को पापों के बंधन से मुक्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि, धन्य धान और शांति का वास होता है। पापांकुशा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि व सुमुहूर्त के बारे में। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:11 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:33 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण की। तो पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से 8:44 के बीच कर सकते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में धन समृद्धि का लाभ उठाता है बल्कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी करता है। यही कारण है कि पापांकुशा एकादशी को मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ एकादशी व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तो चलिए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर पहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। अपने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उससे कहा कि पहले तुम संकल्प लो कि तुम श्री हरि विष्णु की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिसे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद एकादशी माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए एकादशी माता की कहानी शुरू करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग इससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो ये थी एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।